अस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका अस्हाबिका अजमईन। मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे बड़ा मस्त और मज़ेदार टॉपिक है। मैं उससे पहले तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह की जिसने सारी दुनिया बनाई, सारी दुनिया, सारी कायनात, ज़मीन व आसमान, परिंदे, इंसान, फरिश्ते, जिन जिन्नात, सारी मखलूक को जो आज तक दुनिया में रिकवर हो रही है, डिस्कवर हो रही है, सारी दुनिया को मेरे अल्लाह ने बनाया। और एक अल्लाह हमारी सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। हमें दूसरा किसी और की इबादत और किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह इनाम में फरमाते हैं कि मैंने ही ज़मीन और आसमान को बनाया, मैं ही तुमको रिस्क देने वाला हूँ। तुम देखते नहीं हो कि कैसे मैं बंजर ज़मीन में से फसलें उगाता हूँ और उसको फसल करने के बाद फिर मैं फसलें उगाता हूँ। यह अल्लाह की शान है और अल्लाह के सिवाय कौन हमको ये रिस्क देने वाला है। तो हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और एक अल्लाह के अलावा किसी और की अगर हम इबादत करते हैं ये कुफ्र कहलाएगा। आज हमारे हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों को भड़काकर कुछ ऊंचे सेलिब्रिटी टाइप के लोग भड़काकर हमारे आपस में दोस्ती और जो भाईचारगी का माहौल है उसको बिगाड़ रहे हैं, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें बस उनका साथ देना है और उनको समझाना है कि कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। बार बार जो आरएसएस ग्रुप के लोग हैं कुरान की वो आयत को उठा के पढ़ते हैं जिसमें काफिरों का जिक्र है, उसके बारे में हमें उनको बताना है कि सिर्फ वो आयत को नहीं, आगे भी जो आयत अल्लाह ने फरमाई है उसको पूरा पढ़ो, जिसका पूरा तर्जुमा वहाँ पर आयत नंबर 5, 6, 7, 8 में अल्लाह ताला ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए। जो कुरान में जो आयतें लिखी है चैप्टर नंबर 9 में जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में लिखा है, वो सूरह कब नाजिल हुई उसके बारे में कुरान में फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी फ़तेह मक्का के लिए मक्का पहुँचे तो अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि जो शख्स सरेंडर कर देगा हम उसका कत्ल नहीं करेंगे, जो शख्स अपनी जान बचा के भागेगा उसका कत्ल नहीं करेंगे, औरतें, बच्चे और बूढ़ों को कत्ल नहीं करेंगे। जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के साथ जो सहाबा जंग के लिए मक्का पहुँचे थे, मक्का फ़तेह करने के लिए, उनके ऊपर अगर कोई हमला करेगा हम उन पे हमला करेंगे, मगर जो अपनी जान बचा के भागेगा हम उस पे हमला नहीं करेंगे। जो समर्पण यानी सरेंडर कर देगा हम उसको भी हमला नहीं करेंगे। जब अल्लाह के नबी ने ये ऐलान किया, जब अल्लाह के नबी मक्का में पहुँचे, मक्के के अंदर दाखिल हुए, तो जो लोगों ने सरेंडर किया अल्लाह के नबी ने उनको खुशामदीद कहा और उनको दीन इस्लाम की खुशखबरी सुनाई और दावत को कबूल किया। हत्ता कि उस दौर में भी अबू दुजाना जो अल्लाह के नबी के ईमान लाने के बाद बड़े बड़े जंग में शामिल हुए, उसका भी अल्लाह के नबी ने इस्लाम में वेलकम किया, उसका भी कत्ल नहीं किया। खालिद बिन वलीद का वेलकम किया और उसी दौरान अल्लाह के नबी की रज़ाई बहन शीमा भी कैद में आई, उसको भी अल्लाह ने वेलकम किया और उसको भी रिहा किया। बहुत सारे मौजिज़ात उस दौर में हुए, उस फ़तेह मक्का में हुए। उस आयत को जिसको बार बार आरएसएस वाले या दूसरे ऐसे लोग जो कुरान के ख़िलाफ़, उस आयत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको आज ये बताना था कि फ़तेह मक्का के टाइम पे अल्लाह ने ये आयत को नाजिल की थी कि जो आप पे हमला करे उसका कत्ल करना, जो तुम्हारा कत्ल करने आए उसका कत्ल करना। क्योंकि डिफेंस में तो कत्ल, देखो आज इंडियन लॉ में भी क्या है
कि आज कोई तुमको छुरा चाकू लाए मारने, कोई भी, आपका भाई हो या पड़ोसी हो या दुश्मन हो, पीछे से, सामने से, तलवार से, बंदूक से, तो आप डिफेंस नहीं करेंगे? करेंगे क्या नहीं? तो अल्लाह के नबी को भी यही हुक्म हुआ कि जो कत्ल करने तुमको है तो उसका कत्ल करना है, जो मारना है तो उसको मारना है, जो सरेंडर कर दे, जो भाग जाए तो उसको मारने का हुक्म नहीं दिया है। खास तौर से मुनाफिक का कत्ल करने बोला है। कौन मुनाफिक? जो फतेह मक्का से पहले क्या बोल रहे थे, आने दो मोहम्मद को, नौज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, मगर जैसे उनकी जान पे बन आ गई है ना, तो लोग ने सरेंडर कर दिए। जैसे फिर उनको छोड़ दिए तो उन्होंने फिर जाके क्या किए, गीबत की, चुगली की। तो अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म आया कि मुनाफिक को नहीं छोड़ना, क्योंकि उन लोग ने क्या किया है, हमेशा पीठ पीछे बुराई की, और जब मुसीबत आई तो सरेंडर करने के बाद गवाही दी कि हाँ हम आप मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उन लोगों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफिर से बड़े गुनाहगार कौन है? मुनाफिक है। समझ में आ रही बात को? तो मेरे भाइयों, जब भी कोई भी कुरान की इस आयत के बारे में कहे तो हमको उनको बताना चाहिए कि फतेह मक्का के दौर का ये वाक़या है, जिसके चलते अल्लाह के नबी ने सूरह तौबा की आयत को नाजिल किया और पूरी आयत को पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह ने, कि अल्लाह भी जानते थे ना आज नहीं तो कल इसके खिलाफ लोग साजिश करेंगे, लोगों में इख्तलाफात पैदा होगी। तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरह तौबा की आयत को पढ़ने का हुक्म दिया है। और जब भी हम कुरान पढ़ें तो उसका तर्जुमा भी पढ़ें और उसकी तफसीर को भी पढ़ें इंशाअल्लाह। तो क्या बोलते भाई और बहनों, एक अल्लाह की हम इंशाअल्लाह इबादत करेंगे, और ऐसे नाजुक मोमेंट में भी जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को समझाएंगे, और कोई हम पे हमला करे तो उस पर हम डिफेंस करेंगे, है ना। हम उनको गाली नहीं देंगे, हम सामने से झगड़ा नहीं करेंगे। अल्लाह ने मुसलमानों को इतना सब्र दिया है कि ऐसे छोटे छोटे मामलात में मुसलमान गर्म नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत काम है, 5 वक्त अल्लाह की इबादत भी करनी है, बीवी बच्चों को भी संभालना है। मगर पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा तो अल्लाह का हुक्म है घर में बैठ के जानमाज बिछा के अल्लाह से दुआ नहीं मांगनी है, मैदान जंग में निकलना है, आगे बढ़ना है, उठ के खड़ा होना है और बात करनी है, अपना हक जाहिर करना है। कानून से हो, किसी से भी हो, हमें उनसे बात करना है, लड़ना है और अपना हक हासिल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हर मामले में साथ दे, इंशाअल्लाह आमीन। अस्सलाम वालेकुम।